नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ पवन कुमार। अभी हम मौजूद हैं डुमरा में और डुमरा में पूर्व विधायक प्रत्याशी पप्पू यादव जी हैं। आज कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं जी? धन्यवाद। आपके जो चैनल के श्रोता हैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। सबसे पहले आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या धन्यवाद दीजिएगा? क्या संदेश दीजिएगा? हम क्षेत्रवासियों के लिए ये कहना चाहेंगे कि अब 2025 चुनाव आ गया है। आप लोग विकास के नाम पर, बिहार के भविष्य के नाम पर, बिहार के जो भविष्य नौजवान हैं उनके रोजगार के सवाल पर आपको आने वाले वोट में आपको वोट करना है। जनता की क्या उम्मीद है आपसे? हम एक वर्कर हैं राष्ट्रीय जनता दल के। जी, राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर होने के नाते हम लोग जो जनता की बुनियादी सवाल है उसको क्षेत्र के जो है उसको उठाने का हम लोग काम करते हैं, पहल करने का काम करते हैं। प्रशासन से लेकर सरकार से मांग करते हैं कि ये जो समस्या है उसको हल किया जाए। रोड की समस्या हो, शिक्षा के सवाल पर हो, किसानों की पानी के सवाल पर हो, किसानों के खाद की सवाल हो, जो भी सवाल होती है उसको हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। कभी धरना के माध्यम से, कभी प्रदर्शन के माध्यम से, कभी आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बात को प्रशासन के पास और सरकार के पास सुनाने का काम करते रहते हैं। जी। जब समय आप जो प्रत्याशी थे, उस समय का और आज के जो दौर है, क्या फ़र्क है राजनीति का भी? पहले देखिए, पहले जो प्रशासन था हुँ, आज के प्रशासन में बहुत अंतर है। पहले के कोई भी काम लोक लाजा से चलती है। अभी की जो प्रशासन है उन लोगों में जो नैतिकता होती है, लोक लाजा कहने का मतलब कि जो नैतिकता होती है, नैतिकता खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार है जो इस सरकार में एकदम शिखर पर पहुंच चुका है। जाइए दाखिल खारिज के सवाल हो, अभी देखिए जो सरकार है जमाबंदी के सवाल पर लोगों को इधर से उधर अफरा तफरी मचा हुआ है और लोगों के साथ जो बिचवलिए से लेकर जो पदाधिकारी तक हैं उनके जो अगल बगल रहने वाले हैं लोगों का दोहन करने का काम कर रहे हैं जमाबंदी के सवाल पर। आप जाइए थाने में एफआईआर लिखवाना है तो बिना चढ़ावे के आपका एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। जी। जहां भी जाइए, जिस विभाग में जाइए, रोज बिहार के अंदर नीतीश बाबू को सुशासन के रूप में कहा जाता है, मगर बिहार में अभी आप कुछ दिन ही पहले देखे होंगे एक इंजीनियर के घर जो आरईओ का इंजीनियर था, रात भर नोट जराया, तब भी उसके यहाँ करोड़ों रुपया पकड़ा गया। रात भर नोट बैठ कर जलाया तब भी करोड़। तो जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले एक डीओ शिक्षा विभाग का था उसको यहाँ भी बहुत बिहार में जो भी पदाधिकारी हैं लोगों को दोनों हाथ से लूट रहे हैं और जनता की जो समस्या है उसका निदान नहीं होता है। बिना पैसा का एक भी, मान लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र में लोग पैसा लेते हैं, ये कहे है कि खुशी का होता है कि कोई घर में किलकारी आई है, बच्चे जन्म लिया है तो कोई मुंह मीठा करने के लिए कुछ दे देता है। मगर यहाँ तो मृत्यु प्रमाण पत्र में लोग पैसा लेते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा लिया जाता है। ये बिहार की आलम है। हर जगह पैसा लगता है। भ्रष्टाचार आप कहीं भी जाइए, आप भी इसी सूबे के हैं, इसी बिहार के हैं, इसी क्षेत्र के हैं, जो भी है बिने चढ़ावे के, बिने पैसा का कोई भी कार्य नहीं होता है। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पहले तो निचला स्तर से जो भी होता है हुँ, उसको आदमी पहले पहले क्या आप आज के बारे में, पहले हम लोग लड़ाई किसी खिलाफ कर्मचारी के पदाधिकारी के लड़ते थे, जो उनके वरीय पदाधिकारी थे इस बात को सुनते थे और गंभीरता से लेते थे और उन पर कार्रवाई होती थी, तो उनमें डर रहता था। मगर आज कोई भी उनके खिलाफ आंदोलन कर लीजिए, वो डायरेक्ट ये जो सरकार है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो प्रतिनिधि है, मंत्री हो चाहे उनके विधायक हो, वो सारे लोग उस भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनको यहाँ से वसूली जाता है और उनका काम उसी से चलता है और जनता के बुनियादी सवाल पर वो कभी लोग इस मुद्दे को उठाने का काम नहीं करते हैं।
तो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो तो पेंशन और बिजली और जीविका के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं। आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी है आप लोग। 10,000 रुपया किस मद में मिल रहा है? 10,000 क्या है? वो एक लोन है। जो 2 लाख का लोन हो रहा है, उसमें 10,000 पहले किस्त में उन लोगों को दिया जा रहा है। ये लोगों को समझाया जा रहा है। कैसे आप सवाल कर दिए जी। कि लोगों को 10,000 रुपया दिया जाता है? ये जब सरकार चुनाव आ रही है, तो ये सरकार जान रही है कि जो हमारी 20 वर्षों से खटारा सरकार है, अब की बार हम लोग आने जाने नहीं वाले हैं। तो वह चाह रही है कि अनेकों घोषणा करें, इस घोषणा के जनता उस पर लुभ जाए, जनता उसको उसके तरफ आकर्षित हो जाए और हमको वोटिंग करने का काम करे। तो ये अब की बार नीतीश कुमार 2025 में फिनिश हो जाएंगे। वे अब की बार नहीं आएंगे। अब की बार महागठबंधन की जो सरकार है, तेजस्वी जी में लगभग लोगों को विश्वास जगा है, खासकर नौजवानों को, जी। कि 5 लाख जो रोजगार दिए हैं, वो लोग आगे जो नौजवानों को लग रहा है कि तेजस्वी जो है हमको रोजगार दे सकता है। ये जो 20 वर्षों में, इसलिए नीतीश जी कहे थे कि तेजस्वी कहाँ से नौकरी लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। मगर वहीं जब 17 महागठबंधन की सरकार बनी, उसमें 5 लाख लोगों को रोजगार मिला था। लोगों में आशा है कि तेजस्वी कुछ करेगा, बिहार के लिए करेगा। जन स्वराज की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, वो कहते हैं कि अब की बार ना ही नीतीश को रहने देंगे, ना ही तेजस्वी यादव जी को रहने देंगे। अब की बार जो है जन स्वराज आएगा और बिहार को बदलाव करेगा बहुत सारे। देखिए, बिहार में जो जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, हुँ। वह बिहार में उनका क्या मैनिफेस्टो है, अभी उनको मैनिफेस्टो बिहार के ऊपर काम करना क्या चाह रहे हैं। तो वह जनता दल यू का उपाध्यक्ष बने थे, सलाहकार बने थे जी। नीतीश जी के साथ। वह 1 साल थे कि 2 साल थे। तो 2 साल में जिस तरह से तेजस्वी ने 17 माह में अपना कार्यकाल में दिखाया कि हम इतने नौजवानों को कार्य दिला दिए, तो नीतीश कुमार को सलाहकार रहते हुए बिहार के लिए उन्होंने क्या काम किया है, ये तो पहले बता दें। उनका विजन क्या है, वह कैसे बिहार में बदलाव कर सकते हैं, बिहार के विकास के प्रगति पर कैसे ले जा सकते हैं। केवल कह देने से कि हम बिहार को विकास कर देंगे और ठगने का, तो ये अब की बार बिहार ठगाने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए एक सशक्त नेता के रूप में। जो बिहार का भविष्य है, वह तेजस्वी कुमार बिहार को मिल गया है। आने वाले जो आशा है तेजस्वी के लोगों पर है कि तेजस्वी बिहार के साथ कुछ कर सकता है। तो 2025 में तेजस्वी की सरकार बनना लगभग तय है। जी। अपनी पार्टी को लेकर क्या कहिएगा? क्या संदेश दीजिएगा? हमारे पार्टी के एक-एक जो डुमरांव विधानसभा के वर्कर हैं, उनसे हम कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों का पार्टी का विज़न है, तेजस्वी जी का जो विज़न है, उसको एक-एक करता अपने गाँव में हर बूथ पर जाए, हर टोले में जाए। जो अभी वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जा रहा है, उसको नाम चढ़ाए। जो तेजस्वी जी का फ़ॉर्मूला है, माई बहन योजना, हुँ। उसको गाँव-गाँव पहुँचाया जाए। वोटर लिस्ट में नए लड़कों का नाम चढ़ाया जाए। जो सरकार के जो तेजस्वी जी ने 17 माह में लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया है, उस बात को बताया जाए। सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। जो 2500 रुपया है महिलाओं को दिया जाएगा। और जो ये फर्जी बात बताकर, जनता को झूठा बात बताकर प्रलोभन दिया जा रहा है, इस बात को भी खंडन करने का हमारे वर्कर काम करेंगे। लास्ट में एक सवाल है कि वोट अधिकार जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार के दौरान, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, एसआईआर जो है, हुँ। वह पूरे नए सिरे से, एसआईआर का मतलब है कि नए सिरे से वोटर लिस्ट को तैयार किया जाए। तो जब चुनाव, बिहार के चुनाव मात्र 2-3 महीना रह गया था, तो जो मुख्य चुनाव और भारत सरकार है, ये निर्णय गलत लिया। इसलिए कि बिहार की जो स्थिति है, आधा बिहार बाढ़ में, आधा बिहार सुखाड़ में है। बिहार के लोगों को और 11 जो दस्तावेज है, बिहार में आप जाइए, आपको आवासीय बनाना है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो आधार के आधार पर बन जाता है। मगर आधार को ये आधार नहीं बना। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि आपको आधार का मानना है।
तो ये जो सवाल है, 90% 80% जो बीएलओ है अपने घर में बैठकर वो सारा किसी का दस्तखत कर कर और वो ब्लॉक में जमा कर दिया है अफरा तफरी में। उन लोगों को हम शिक्षकों से बीएलओ से बात किए, कहे कि हम क्या करें सर, एकदम 24 घंटा का अंदर ये कर दो, नहीं तो आपका वेतन बंद कर दिया जाएगा। हम लोग किसी तरह से कर कोई भी कागज बिना पत्र के 80% वोटर लिस्ट का नाम वोटर लिस्ट में मैंने जमा हो गया एसआईआर के नाम पर। तो ये एसआईआर कौन है? मान लीजिए गलत के लिए जो कहे कि बांग्लादेशी लोग ज्यादा घुसपैठिए कर गए हैं, जब एसआईआर आया तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहे कि कगो बांग्लादेशी इसमें घुसे हुए हैं। तो इनका ये करने का नियत नहीं था, ये जो वोट चोरी करने का नियत है। जिस तरह से पंजाब महाराष्ट्र और हरियाणा में ये लोग वोटर को जहां वोट कम था वहां अधिक हो गया, जहां अधिक था जहां कम हो गया, ये लोगों ने सरकार बना लिया। उस तरह से बिहार में भी चाह रहे थे। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र के यहाँ पे हत्या नहीं हो सकता है। जब भी देश में कोई परिवर्तन हुआ है वह बिहार से हुआ है। जो 10 वर्षों से 11 वर्षों से केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वह जो चाह रही थी बिहार में, बिहार के लोगों ने इस यात्रा के समर्थन देकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आने वाले दिन में यहाँ लोकतंत्र की विजय होगी और तेजस्वी यादव और राहुल जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अभी हमारे साथ पप्पू यादव जी थे, इनका बयान लिए, और आप लोगों का कैसा लगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक इतना ही, धन्यवाद।